उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। मौका तो दिया, 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोग। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने। वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है। जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है। अस्पताल नहीं है। जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट बताइए, एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहाँ। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो। उस विकास के लिए और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता। महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से, हर चुनाव एक संदेश होता है। हर चुनाव नेताओं को एक संदेश देता है। जनता चुनाव में तो वोट डाल के आती है, चुनाव में तो अपना दिल का वो निकालती है, अपनी भावना व्यक्त करती है। 5 साल तक तो जनता कुछ कह नहीं सकती। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी हरकतों को बदलो, आप अपने तरीकों को बदलो, आप जनता का काम करना चालू करो। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। मौका तो दिया है, मौका तो दिया। 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को।
आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हमसे मिलने के लिए, हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।